नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन करने वाले हैं और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 14 से करने वाले हैं। 14 के पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है इसके पिछले पार्ट में आप जाकर देखेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 में बनाया गया है। बहुत ही कम समय का वीडियो है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन का बनाया गया है। तो उस पार्ट में आप जाकर देखेंगे और जैसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो जानकारी है दे रहे हैं कि जैसे ही ये खत्म होगा, 14 है, 15, 16 जैसे ही खत्म होगा इस एक्सरसाइज से और पिछले चैप्टर जो है आपका चैप्टर 8 और ये चैप्टर 9 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही त्रिकोणमिति के ही पार्ट है। तो इसका टेस्ट होगा और आप टेस्ट जरूर देंगे। टेस्ट आपको देने से पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, आप एग्जाम के प्रति कितना सीरियस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी जानकारी है कि थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको कहीं भी क्लास करने जाने की जरूरत नहीं होगा। जो भी डाउट होगा, अगर क्लास कहीं आप करते भी हैं फिर भी आपको डाउट है तो आप इस चैनल पर विजिट करें और सारा का सारा डाउट जो है कि आप यहाँ क्लियर करें। इसके बाद वीडियो देखने से भी डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप जो है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, ये रहा, और इस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। आपको सॉल्यूशन जो है कि जरूर आपके पास पहुंचाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पढ़ते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 14 नंबर आप अपने बुक में मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए आप, हवा में गुब्बारा बगल में फिगर में बनाया गया, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी जितना दूर जाएगा कोण क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। पास आएगा तो कोण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए आकृति कौन सा, 9.13 में आपको आकृति बना ही दिया गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। मान लो यहां लड़की है, ठीक, और ये कितनी लंबी है, 1.2 मीटर। अब एक जो गुब्बारे को देखती है वो मान लो यहां पर देख रही है, ठीक है। फिगर में आप देखिए यहां पर दिया हुआ है बना के ऐसे, और इसकी लंबाई जो है कितनी है, 88.2 मीटर, ठीक है। इसके बाद उन्नयन कोण, पहला जो कोण बन रहा है आप फिगर में देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, और यहां पर ये आपको आंख के सामने कोण बन रहा है तो ये उसका क्षैतिज स्तर होगा, क्षैतिज स्तर तो ये बनेगा, ठीक है, ये क्षैतिज स्तर होगा। इसके बाद ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद जब यहां से आगे की ओर जब देखती है तो जब कुछ समय बाद वो कोण कितने डिग्री का बनने लग रहा है, तो कोण बनने लग रहा है यहां जैसे ही पहुंचता है गुब्बारा, तो ये गुब्बारा है तो आपकी बार कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकाले, मतलब यहां से यहां की बीच की दूरी आप बताएं। तो यहां से यहां की दूरी निकालो या यहां से यहां की दूरी निकालो, बात तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा इसका नाम लिख लेते हैं, ABCDEF जो भी है, यहां लिख लेते हैं A, यहां B, यहां लिख लेते हैं C, ये लिख लेते हैं D, यहां E, F, इसके बाद नीचे G, यहां क्या लिख लेते हैं H, ठीक। देखिए ये है 1.2, तो इधर भी होगा 1.2, ये भी होगा 1.2, सारा 1.2 होगा। पूरा A से लेकर G तक कितना था, तो 88.2, ठीक। तो जब 1.2 ये होगा तो हमें इतना ही चाहिए था ना, क्योंकि कोण तो यहीं से बन रहा, यहां से लेकर यहां, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और AC और यहां पर जो आपको दिख रहा है ये O नहीं है, ये गुब्बारा था, ED या DE दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले लिखेंगे क्या कि AG बराबर कौन सा है, EH बराबर कितना है, 88.2 मीटर, ठीक। जमीन से दिख रहा है गुब्बारा उड़ रहा है, और कोण कहां बन रहा है, तो कोण बनेगा आंख के सामने से। तो आंख के सामने से लिखेंगे क्या कि AC बराबर कौन सा,
डी या ईडी, डी लिख लेते हैं, बराबर कितना 88.2 माइनस 1.2। लड़की वाला जो है कि हाइट घटा दिए तो कितना बच गया 87 मीटर। कितना मीटर बच गया 87 मीटर। अब कौन सा निकालेंगे, पहले हम लोग किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में। किस त्रिभुज में, ईबीसी में। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या tan कितने डिग्री का, तो एबीसी वाला 60 डिग्री का था, दूर वाला 30 डिग्री का। tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कौन सा है एसी, एसी बटा में लंब बटा आधार कौन सा बीसी, बीसी ठीक। tan 60 का मान होता है कितना √3 एसी, एसी का मान अभी आया कितना, देखो यहाँ एसी बराबर लिखा हुआ 87, अब बटा में बीसी, यानी बीसी हमें नहीं मालूम है। बीसी जब इधर लाएंगे तो एसी बराबर हो जाएगा 87 बटा में √3। तो लिखेंगे क्या कि बीसी बराबर 87 बटा में √3 मीटर ठीक। अब आते हैं किस त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज ईबीडी में ठीक है। पुनः त्रिभुज ईबीडी में tan कितने डिग्री का, तो tan अब की बार एंगल बन रहा था 30 का, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब कौन सा है डी, लंब है आपका डी, अब बटा में आधार पूरा बीडी है, डी बटा में क्या बीडी। अब बीडी में दो पार्ट है, देखिए यहाँ पर अभी आया था कितना 87 बटा में √3, ये अब प्लस में इसको मान लेंगे x ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। डीई, तो डीई आप बताएं डीई कितना था 87 आया था ना, यहाँ पर लिखा हुआ था देखिए डीई बराबर 87 मीटर ठीक। तो 87 अब बटा में बीडी, बीडी में क्या क्या था, दो चीजें अभी आपको बता रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा 87/√3 और इसके बाद प्लस में क्या होगा x ठीक है। ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा इनटू होगा, और यहां पर ये भी हो जाएगा, तो ये होगा 87/√3 प्लस में x इज इक्वल, ये इंटू करेंगे तो क्या होगा 87√3। 87/√3 उस तरफ ले जाकर माइनस करेंगे तो इधर x बचेगा 87√3 माइनस 87/√3, दोनों में 87 कॉमन, तो बचा क्या √3 माइनस 1/√3। कोई दिक्कत, इधर वाला थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इस साइड में जो लिखा हुआ इसको मिटा लेते हैं ठीक है। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि अब कुछ नहीं करना है, ये बटा का जोड़कर देना, तो होगा क्या कि 87 इंटू एलसीएम कितना √3, और √3 में √3 का जब इंटू होगा तो 3 माइनस 1, कोई दिक्कत। 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना 2 बटा में √3, और √3 हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे इंटू, हर का परमीकरण, √3 में √3 से जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 87, बाद में उसको काट लेंगे गुना 2 इंटू √3 और बटा में कितना 3, 3 के टेबल में 3 दूना 6, 3 9 87 ठीक है। इसको जब इंटू करेंगे तो 58 हो जाएगा, तो 58√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप अपने बुक में पढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 हुआ, एक सीधा राजमार्ग, मान लेंगे राजमार्ग मतलब क्या होता है नेशनल हाईवे, ये हाईवे एक मीनार के, मान लो ये मीनार है, मीनार के पास तक जाता है ये हाईवे ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब ये मीनार है, मीनार के शिखर पर मान लो एक आदमी खड़ा है और एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, अवनमन कहाँ बनता है ऊपर से नीचे की ओर, और कोण कहाँ बनेगा उसका क्षैतिज स्तर जो होगा उसके आंख के सामने होगा, यानी कोण जो यहाँ बनेगा 30 डिग्री ये बनेगा, एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे कह रहा है क्या, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर कार है, अब मीनार का ये सतह या पाद बिंदु इसी को कहते हैं, एक समान चाल से इधर जा रहा है ठीक, सतह की ओर मीनार के सतह की ओर जा रहा है। आगे इसके बाद क्या करे क्वेश्चन, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद मान लेते हैं हम यहाँ पर जो था 30 डिग्री का था, ये भी 30 ही हो जाएगा, हम लोग बाद में लिख लेंगे कैसे हुआ। अब इसके बाद कह रहे हैं कि कुछ सेकंड यानी 6 सेकंड बाद जो अवनमन कोण है
वो 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बिंदु से, किस बिंदु से, तो इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यहां से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कह रहे कि यहां से यहां आने में 6 सेकेंड लगा है, तो यहां से यहां जाने में कितना लगेगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हम लोग इसको बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर लिख लेंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसमें कुछ भी डेटा वगैरह नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग इजी सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं ए, यहां लिख लेते हैं बी, यहां लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं अभी फिलहाल। इसको लिख लेते हैं सी, यहां डी लिख लेते हैं और यहां लिख लेते हैं ई। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ई ए, यहां पर जब देखेंगे एंगल में ई ए डी, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला बराबर किसके होगा, इसके होगा, एकांतर अंतर कोण से। लिखा गया क्या कि एंगल ई ए डी बराबर एंगल कौन सा, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना किस तरह से हुआ, तो एकांतर अंतर कोण से। किस कारण से, एकांतर अंतर कोण से। ठीक, इसको लिख लेंगे। इसके बाद अगला कोण देखेंगे ई ए सी, ये वाला पूरा कोण, ये वाला एंगल ई ए सी बराबर कौन सा, तो ये वाला ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। इसका भी रिजल्ट सेम होगा, एकांतर अंतर कोण से। ठीक है, मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई जो है h है, मीनार की ऊंचाई क्या है, h। यहां पर लिखेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई कौन सी, ए बी। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर, h मीटर। किसी को दिक्कत। अब इसके बाद जब h मीटर दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा था क्या कि यहां से यहां तक आने में समय ज्ञात करो, तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक समान चाल है तो चाल दिया हुआ है, तो हम लोग समय बराबर क्या कर लेंगे, दूरी बटा चाल, वहां से निकाल लेंगे। देखिए यहां कौन से त्रिभुज से शुरू करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो कितना डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री का। आधार निकालना हमें, लंब दिया हुआ, तो लिखेंगे क्या कि tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार होता है, यानी कि ए बी, और बटा में आधार कितना दिया हुआ, बी सी। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान देखेंगे h दिया हुआ, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा में BC। BC को नहीं मालूम है तो हम लोग BC को BC लिखते हैं। ठीक है, जब इस तरफ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BC इज इक्वल हो जाएगा क्या, h बटा में √3 मीटर। ये BC इज इक्वल क्या हुआ, h बटा √3 मीटर। अब आगे आते हैं, किस त्रिभुज की बात करेंगे। अब त्रिभुज ABD में, किस त्रिभुज में लिखेंगे यहां पर कि पुनः त्रिभुज ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में लिखें क्या, tan कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल AB बटा में क्या, BD। AB लंब बटा में आधार, आधार क्या दिया हुआ है, BD दिया हुआ है। tan 30 का मान, tan 30 होता है 1/√3। AB बराबर h बटा में BD का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो BD बराबर क्या लिख लेते हैं, आपका BD ही लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज हम और कर सकते थे, क्या कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, BD बराबर BD ही करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अभी तो यहाँ BC निकाले थे ना, तो BC का मान उसमें रख सकते थे, लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं, BD ही रखते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा क्या, h√3। BD बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ गुना करेंगे तो h√3 मीटर का हो जाएगा BD। ठीक है, अब आगे देखते हैं, BD पूरा निकल गया। ठीक, अब BC कौन सा है, छोटा वाला, पूरा बड़ा निकल गया, ये भी निकल गया, तो हम लोग पहले CD निकालते हैं कि CD क्या होगा। तो CD बराबर क्या होगा, CD, क्योंकि यही दूरी दिया हुआ था ना कि यहां से यहां आने में 6 सेकेंड लगता है, तो पहले दूरी तो निकाल लें कि C से D के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, टोटल क्या था, टोटल BD कितना आया था, h√3 माइनस कौन सा, ये वाला, और ये कितना आया था, तो ये आया था h बटा में √3। कितना आया था, h बटा में √3। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम हो जाएगा √3, और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 3h माइनस h।
इज इक्वल क्या हो गया 2h बटा में √3। ठीक है, 2h बटा में √3 क्या है, दूरी है। 2h बटा √3 क्या है, दूरी है। अब यहां लिख सकते हैं ये मीटर में, मीटर में कैसे इसको लिखेंगे देखना, लिखेंगे क्या कि चूंकि दूरी कितना 2h बटा √3 दूरी को तय करने में कितना समय लगता है 6 सेकंड, तो लिखेंगे चूंकि 2h बटा में √3 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। बुक में ही दिया हुआ था। यही दूरी तय करने में, यहां से यहां दूरी तय करने में कितना लिया हुआ था 6 सेकेंड, और ये दूरी है कितना, तो ये दूरी है 2h बटा √3। तो लिख दिए कि चूंकि 2h बटा √3 मीटर की दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना मीटर, कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। इसलिए कितना पर, तो इसलिए पहले 1 मीटर पर। तो 1 के लिए आपको पता है कि डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिवाइड, यानी कि 6 और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पता है कि जो बटा होता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो 6 इंटू √3 बटा में क्या हो जाएगा 2h। ठीक है, या ऐसे करो, मान लो कि 6 डिवाइड में लिखा हुआ है 3 बटा में 2, इसी को इंटू में करके हम लोग तो लिख ही सकते हैं ना 2 बटा में 3। तो वही बात किया गया, क्या था 2h बटा √3 था, जब इंटू में हुआ तो √3 बटा में 2h हो गया। ठीक है, डिवाइड से जब इंटू चेंज हुआ। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग 1 मीटर पर तो निकाल लिए, हमें कितना मीटर पर निकालना था, तो यहां से यहां का निकालना था समय। तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितना था, BC कितना दिया हुआ था, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ था क्या कि BC इज इक्वल कितना था, h बटा √3 मीटर। तो फिर लिखा आएगा इसलिए कितने मीटर की दूरी, h बटा √3 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर, तो ये क्या है 6 इंटू √3 बटा में 2h इंटू क्या, वही बात h बटा में √3, h बटा में कितना √3 से √3 कैंसिल, 1 से h कैंसिल, 2 से 6 कितना बार में, 3 बार में, यानी कि समय कितना हो गया 3 सेकेंड का। कितने सेकेंड का समय लिया गया यहां से यहां आने में, 3 सेकेंड का। ये पहले समय 6 सेकेंड का, अब ये कितना 3 सेकेंड का। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, एक बार आप फिर से वीडियो को बैक करें और शुरुआत से देखें क्या किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक बार 16 नंबर आप क्वेश्चन अपने बुक में मेरे साथ पढ़ें। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मान लो कि ये मीनार है, मीनार का ये आधार हुआ। ठीक है, सरल रेखा में मतलब एक सीधी रेखा में, क्या कह रहा है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, मान लो कि यहां से एक 4 मीटर है और ये टोटल जो दूरी है कितना मीटर का है, 9 मीटर का है। 2 बिंदुओं से आपके इससे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बिंदुओं से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण का मतलब क्या, पूरक कोण आपको पता है कि जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कौन सा कोण कहा जाता है, पूरक कोण। यदि ये कोण थीटा का होगा तो ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण ये कहलाता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि आप सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, 6 मीटर। अभी हम लोग फिलहाल मान लेते हैं h, ये कह रहा था 4 मीटर यहां से यहां तक दिया हुआ था और टोटल दूरी कितना दिया हुआ था 9 मीटर का। ठीक है, आगे लिख लेते हैं हम लोग कि क्या किया इसमें होगा। मान लेते हैं ये होगा, यहाँ b लिख लेते हैं, यहाँ c लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं d। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कैसे इसको शुरू करेंगे, लिखेंगे क्या कि माना कि मीनार की ऊंचाई कौन सा, AB बराबर h मीटर। AB बराबर कितना मीटर, h मीटर। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC में tan कितना, तो tan एंगल तो दिया हुआ 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या, लंब बटा आधार, लंब कितना है AB बटा में आधार कौन सा है BC। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल cot थीटा। AB का मान अभी कितना है h, अब BC कितना है, तो BC है कितना 4। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना हमें 6 मीटर, तो इसलिए क्या यहां मान लिया इक्वेशन ये फर्स्ट।
इसके बाद लिखेंगे क्या कि पुनः त्रिभुज, किस त्रिभुज में, ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। tan कितना डिग्री का, तो tan थीटा, ठीक है, कितना डिग्री का, थीटा डिग्री का। tan थीटा इज इक्वल क्या, ए बी लंब बटा में आधार, आधार कौन सा, बी डी, आधार कौन सा है, बी डी। tan थीटा इज इक्वल, ये तो चेंज नहीं होगा, ए बी का मान h और बी डी का मान कितना है 9, टोटल कितना दिया हुआ था 9। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। अब यहां से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, 1 तथा 2 का क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। जब 1 तथा 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, tan थीटा, यहां से ये पहले लिख लेते हैं, ये एक था कि cot थीटा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इंटू करेंगे, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल h बटा में 4 इंटू h बटा में क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, चलिए इसके बाद देखते हैं। अब आपको पता है कि cot थीटा तो उसका इनवर्स होता है, अपोजिट होता है, तो cot थीटा इज इक्वल क्या लिखेंगे कि 1 बाई tan थीटा इंटू क्या है, tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल h और h का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, 9 में 4 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 36, ये तो कट गया, ठीक है। अब इधर बचा क्या, तो लिखेंगे कि h स्क्वायर बटा में 36 इज इक्वल क्या बचा है 1। अब इस तरफ इंटू होगा तो h स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा 36, h इज इक्वल अंडर रूट 36 जिसका वर्गमूल क्या होता है 6 मीटर। यही आपको प्रूव करना।